वाह रे झारखंड के मुख्यमंत्री और वाह रे रांची पुलिस। मतलब मुख्यमंत्री के हैप्पी बर्थडे के दिन छात्रों की पीठ को पीट पीट कर पायदान बनाया गया था और आज उन्हीं छात्रों पर मुकदमा ठोक दिया गया है। और हैरानी की बात यह है कि इस बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा। दिल्ली के प्रोटेस्ट में सैकड़ों अपराधी भी लोग थे, उनके भी मुकदमों को माफ करने के लिए कॉकरोच से लेकर राहुल भैया से लेकर जितने लोग थे वो सब कहे कि बच्चा है माफ कर दो, बच्चे की आड़ में जो अपराधी थे उनको ही माफ कर दो। लेकिन झारखंड के अंदर जो वाकई में बच्चा है उस पर मुकदमा ठोक दिया गया और एक दो नहीं 600 मुकदमा ठोका गया। 100 तो नामजद है, 500 अज्ञात है। और अज्ञात माने कोई भी, आप भी हो सकते हैं अगर आप वहां खड़े थे। और हैरानी की बात यह है कि जिस मामले को लेकर यह प्रोटेस्ट चल रहा था उस मामले में कानून सोया हुआ है, क्योंकि 2 साल से अब तक केवल 19 गिरफ्तारी हुई है। जिन साहब के ऊपर आरोप लगा है उनसे केवल पूछताछ हुई है। और लड़का जो दिन में पीटा गया, रात में पीटा गया, दौड़ाकर पीटा गया, घेर कर पीटा गया, लड़का लड़की चाहे जो हो पीटा गया, उसको अब एफआईआर के जरिए डराया जा रहा है। और यही हिपोक्रेसी हमको परेशान करती है, क्योंकि झारखंड हमारे देश का एक छोटा राज्य है, लेकिन जब छोटे राज्य में बच्चों की अवजियत को आप मान लेते हो कि भाई इतनी छोटी कि सुने ना, तो यह हमको परेशान करता है, क्योंकि यह दोगलापंथी हम झेल नहीं पाते, हम नहीं झेल पाते। झारखंड में जिस विभाग पर आरोप है उसके आयोग के साहब का केवल पासपोर्ट जब्त है, गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और बच्चा जो अपनी आवाज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा था, एक तरफ उस पर एसएसपी, डीएसपी, डीएम भूख हड़ताल तुड़वाने का दबाव बना रहे हैं और दूसरी तरफ उसे ही मुजरिम बनाने के लगाए पड़े हैं। और इन सब के बीच में हमारे राहुल गांधी साहब, जिनकी सरकार कांग्रेस के अंदर है, जो दिल्ली में कह रहे थे कि मैं झारखंड के बच्चों के साथ मजबूती से खड़ा हूं, जो अमित शाह और मोदी को कह रहे थे कि यार तुम लोग गलत कर रहे हो, बच्चों के ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए, उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए, वो अपने ही राज्य में अपनी ही सरकार को नहीं देख पा रहे हैं। उनका अपना मंत्री कह रहा है कि हमारे यहां बच्चा कहां पिटा जी। उनके अपने राज्य के मुख्यमंत्री अपने हैप्पी बर्थडे दिन पिटवाते हैं और जब सवाल पूछो तो कैमरा छोड़ के चले आते हैं। और यहीं से हमारा सवाल उठता है कि क्या अब राज्य देखकर, सरकार देखकर इस देश की जनता जो है वो छात्रों के दर्द पर आवाज उठाएगी? क्योंकि 600 बच्चों पर एफआईआर हुई। और बार बार मैं कह रहा हूं, मुझे तुलना नहीं करना बीजेपी, कांग्रेस या जेएमएम की, लेकिन यह सवाल तो पूछेंगे ना भाई कि दिल्ली में अगर अपराधी लोग जो पुलिस को भी मारे थे उनकी माफी की बात हम कर सकते हैं, तो जो असली छात्र हैं 16 दिन से संघर्ष कर रहे थे, क्या उनके ऊपर एफआईआर पर हम और आप आवाज नहीं उठाएंगे? और नहीं उठाएंगे तो भाड़ में जाएं आप, क्योंकि हम तो उठाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज झारखंड के छात्रों का दर्द हमको फिर परेशान कर रहा है। परेशान क्यों कर रहा है? क्योंकि 17 दिन धरना चल रहा था भाई साहब। हम तो पहले दिन ही वीडियो बनाए थे ना, 17 दिन धूप बारिश में बैठे रहे, कोई नहीं सुना। उसके बाद बच्चे विधानसभा की तरफ निकले। एक ही मांग थी ना कि सीबीआई से जांच करवा दीजिए, आपकी सीआईडी जो है वो आप ही के अंडर आती है, तो हमको आप पे भरोसा नहीं है, आप सीबीआई से करवा देंगे तो हो जाएगा मामला। उसके बाद वीडियोस देखिए आपने, कैसे लाठी भांजी गई, गिराया गया, मारा गया, घेर के मारा गया। और अब एफआईआर लिखी गई है। और एफआईआर में क्या है? सरकारी काम रोका गया, धक्का मुक्की, बदसलूकी, मार पिटाई, पत्थरबाजी, 100 बच्चा ऐसा जिसका नाम पता लिखा गया, 500 खाली छोड़ दिया गया है। और ये खाली खाने भूल नहीं है, इंतजाम है। मतलब रोज नाम इसमें जोड़ा जाएगा, जो समझ नहीं आ रहा उसका नाम लिख दो रोज। और एफआईआर का मतलब सिर्फ थाने कागज नहीं होता है। लाठी का घाव 2 हफ्ते में भर जाता है, लेकिन एफआईआर का घाव नहीं भरता साहब। क्योंकि जो बच्चा यहां प्रोटेस्ट कर रहा है, जब वो सरकारी नौकरी का फॉर्म भरेगा तो वहां पर सवाल होगा कि आप पर कोई मुकदमा दर्ज है। और जो बच्चा इंसाफ मांगने गया था, अब यहां वो फंसेगा। पुलिस वेरिफिकेशन में फाइल लटकेगी, हाई कोर्ट की तारीख लटकेगी और हर कोर्ट पर उसको रांची आना जाना पड़ेगा। दिहाड़ी का नुकसान अलग होगा, वकील की फीस अलग से। यानी जो बच्चा कर्जा लेकर कोचिंग फीस भर रहा था उसको सरकार परेशान कर सकती है। अब आप सोचिए कि उन 600 बच्चा लोग घर में आज रात को खाना कैसे हजम होगा? क्या यह आंदोलन तोड़ने की कोशिश है? यह सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सीरियस मामला था। आपको याद होगा मामला, जिनको नहीं पता बता दे कि जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ था। 15 बच्चों को परीक्षा से पहले 65 सवाल जवाब रटाए गए थे। जेपीएससी के इंटरव्यू में नंबर बढ़ाने के लिए 15-15 लाख वसूले गए थे। यानी नौकरी का रेट कार्ड पहले से था। और जिन लोगों पर यह आरोप लगा था उन पर उतनी सख्त कार्रवाई नहीं हुई अब तक। उन पर पूछताछ चल रही है। लिमिटेड लोग गिरफ्तार हुए हैं।
लेकिन बच्चा जो एक ईमानदार सीबीआई जांच की मांग कर रहा था, उसके ऊपर एक्शन की बात आ गई है। 600 लोगों का जिक्र किया गया भाई साहब। और बार बार मैं दिल्ली का जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि दिल्ली में जब प्रोटेस्ट किया गया था तो 129 पुलिस वाले घायल हुए थे, 60 बच्चे घायल हुए थे, दोनों तरफ मार पड़ी थी। और तब भी लोगों ने कहा कि बच्चों के ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए। दिल्ली का बच्चा पिटा था तो देश की खबर थी, रांची का बच्चा पिटा तो लोकल मामला था। इसीलिए आज ये वीडियो बना रहे हैं ताकि रांची की आवाज भी उतनी दूर जाए जितनी दिल्ली की गई थी। झारखंड में छात्रों की पिटाई के बाद जब उन पर थोक के भाव एफआईआर लिखी गई तो मुझको राहुल गांधी साहब भी याद आए। और आज इसीलिए मैं राहुल गांधी जी से झारखंड के छात्रों के हित में सीधे सवाल पूछूंगा कि राहुल जी, दिल्ली में आप कहे थे कि ये बच्चे भारत के भविष्य की लड़ रहे हैं, कोई हिंसा नहीं की, जबकि दिल्ली में बहुत सारे आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोग थे जिनका जिक्र पुलिस ने किया था। लेकिन फिर भी बात बच्चों की थी तो पूरे देश ने आपकी आवाज में आवाज मिलाई और कहा कि ठीक है, प्रोटेस्ट के टाइम एफआईआर नहीं होनी चाहिए। आपने खुद कहा कि झारखंड में बच्चों के साथ आप खड़े हुए हैं। तो दिल्ली में 989 आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग जिन पर हत्या, लूट, रेप के आरोप थे, उनके ऊपर एफआईआर ना हो ये हम सुनिश्चित करवा ले गए। लेकिन हमारे झारखंड का लड़का जो दिन भर कोचिंग पढ़ता था और शाम को आकर प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहा था और 16 दिन बरसात में वहां प्रोटेस्ट करने के बाद विधानसभा की तरफ निकला, उसके ऊपर 600 लोगों पर एफआईआर की गई, तो आप खामोश क्यों? क्या ये 17 दिन झारखंड में धरने पर बैठे वाले बच्चे आपके नहीं हैं? और अगर हैं तो साहब आप ही की तो सरकार है, आप ही के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पार्टनरशिप में जो है वो सवाल पूछने भाग जाते हैं। चलिए वो तो अलग पार्टी के हैं, आपके साथी हैं। आपकी अपनी पार्टी का मंत्री ये कहता है कि नहीं जी, एक भी डंडा नहीं मारा गया, हम तो बच्चों के साथ हैं। तो राहुल जी, जो सवाल आप अमित शाह से पूछ रहे थे वो सवाल आप हेमंत सोरेन को नहीं समझाएंगे कि रांची में लाठी कौन मारा, रांची में जो बच्चा सीबीआई जांच की मांग कर रहा है वो क्यों गलत है, और रांची में 600 बच्चों की एफआईआर वापस क्यों नहीं ली जाएगी, क्यों उन पर एफआईआर की गई। दिल्ली में एफआईआर आपको तकलीफ दे रही है लेकिन रांची में एफआईआर आपको परेशान नहीं कर रही है, ये क्यों? रांची में जिन अफसरों पर भूख हड़ताल तुड़वाने के दबाव का आरोप है, क्या उनको लेकर जांच नहीं होनी चाहिए? ये सवाल तो राहुल जी आपको पूछना पड़ेगा ना, क्योंकि एक आंख से बच्चों का दर्द नहीं देखा जाएगा। बच्चा बच्चा है, चाहे झारखंड का हो, चाहे दिल्ली का या पंजाब का। हमारे कई मित्र कह रहे थे कि पंजाब वाली खबर बेबुनियाद है। जाइए देखिए पंजाब हाईकोर्ट का आदेश कितना रद्द किया गया है। मेरा सवाल वही है कि चाहे बच्चा पंजाब का हो, दिल्ली का हो, राजस्थान का हो, यूपी का हो, झारखंड का हो, बच्चा बच्चा में अगर हम फर्क करेंगे तो ये बेईमानी है। और राहुल जी, क्योंकि झारखंड पर आप खुद कह रहे थे कि आप बच्चों के साथ खड़े हैं, बल प्रयोग गलत है, समाधान हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो ये 600 एफआईआर की गई है ये भी आपको परेशान करेगी। या तो एफआईआर वापस करवाइए या ये मान लीजिए कि दिल्ली का बच्चा भारत का भविष्य था और रांची का बच्चा सिर्फ कानून व्यवस्था। दिल्ली के बच्चे से हमको परेशान होना चाहिए और रांची के बच्चे को लोकल वाला मानकर छोड़ देना चाहिए। और ये सवाल कांग्रेस विरोधी नहीं है राहुल जी। कल को बीजेपी भी अगर यही करेगी तो फिर माइक उधर भी घुमाएंगे। घुमाया भी था भाई, जंतर मंतर में 22-24 वीडियो मोदी जी के खिलाफ बनाए थे। हमको वहां भी बच्चों से मतलब था, हमको यहां ही बच्चे से मतलब है। हम वो पत्रकार थोड़ी हैं भाई जो गमछा बांध के, चश्मा लगा के, टोपी उल्टा करके और घूम के जाएं और दिल्ली में एकदम पीड़ा दिखा दे कि गलत हो गया और वहां जाके कहें। देखिए सरकार से बात तो करनी चाहिए। बच्चे तो हम ऐसा बात नहीं करते जी। हमारा सिंपल फॉर्मूला है, बच्चा बच्चा होता है, चाहे झारखंड का हो, यूपी का हो, दिल्ली का हो, कहीं का हो। हम लेफ्ट राइट पे नहीं खेलते, ना लेफ्ट ना राइट। जहां बच्चा का खबर वहीं होगी टाइट। इसीलिए हम कह रहे हैं कि झारखंड पुलिस गलत कर रही है। हालांकि पुलिस का बात सुनना भी जरूरी है। एसपी साहब कह रहे हैं कि हम पकड़ने नहीं गए थे, पहचानने गए थे। ठीक है साहब, और एफआईआर में पुलिस क्या कह रही है? बच्चों ने बांस बल्ली रोकी तोड़ी, हाथापाई की, पत्थर चलाए, ढेला दिखाई तो नहीं पड़ा जी। और अगर कोई मारा था ढेला तो उस पर कार्रवाई चलाओ।
लेकिन बच्चा के प्रोटेस्ट को ब्लैकमेल करके डराओ मत। कहानी सिर्फ इतना हमारा, सिर्फ इतना कहानी कि डराओ मत। और जितनी तत्परता यहां बढ़ाए हो 2 दिन के अंदर, उतनी 15 लाख जो लेके पेपर लीक करवाए थे उनमें भी दिखा दो। वो जो पासपोर्ट जब्त किया साहब का, उन्हें गिरफ्तारी भी करवा दो। मतलब इंपॉर्टेंट है। सोचिएगा आप लोग कि 2 दिन में बच्चों पर गिरफ्तारी तक का माहौल बना दिया गया, 600 एफआईआर। और 2 साल में अगर तत्परता दिखाई गई होती तो बच्चा लोग पागल थोड़ी है कि भूख हड़ताल करेगा, लाठी खाएगा। दिल्ली में अमित शाह से हमने सवाल पूछा था, नरेंद्र मोदी जी से पूछा था, आज रांची में राहुल गांधी और सोरेन साहब से पूछते हैं। क्योंकि कुर्सियां बदलती हैं, सवाल नहीं बदलते। और सवाल हमारा किसी पार्टी से थोड़ी होता है। सरकारें आएंगी जाएंगी, आज इनका माइक है कल उनका होगा। हमारा माइक जनता के साथ खड़ा मिलेगा, क्योंकि हम झंडा देख के थोड़ी बात उठाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी हमारा साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत।